नमस्कार दोस्तों, बिहार सिविल सर्विस एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम ऑडियो बुक की इस सीरीज में पढ़ेंगे पृथक बिहार आंदोलन, बिहार सेपरेशन मूवमेंट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। पृथक बिहार आंदोलन। पाश्चात्य शिक्षा के कारण बिहार में बुद्धिजीवियों के वर्ग का उदय हुआ, जिससे वे अपने अधिकारों के प्रति सजग हुए। उन्होंने यह महसूस किया कि पृथक बिहार प्रांत के गठन के उपरांत ही बिहारियों की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति में बदलाव आ सकता है। सर्वप्रथम 1876 ईस्वी में मुंगेर से प्रकाशित मुर्द-ए-सुलेमान नामक पत्रिका में बिहार बिहारियों के लिए शीर्षक से बिहार पृथक आंदोलन की बात कही गई। इस पत्र ने मांग की कि बिहार में सरकारी नौकरियों में बंगालियों के स्थान पर बिहारियों की ही नियुक्ति की जाए। 22 जनवरी 1877 को उर्दू पत्र कसीद ने बिहार को बंगाल से पृथक करने की जोरदार वकालत की। उसने कहा कि बंगाल और बिहार के साथ असंगत है, क्योंकि दोनों की परंपराएं, रीति रिवाज एवं व्यवहार भिन्न हैं। जहां बंगालियों को इससे लाभ हो रहा है, वहीं बिहारियों की स्थिति दयनीय होती जा रही है। 1894 में पृथक बिहार संबंधी आंदोलन और अधिक तीव्र हुआ। इस आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय वास्तव में सच्चिदानंद सिन्हा एवं महेश नारायण को दिया जाता है। अन्य प्रमुख लोगों में नंद किशोर लाल, कृष्ण सहाय, अली इमाम, मौलाना शरफुद्दीन, मौलाना मजहरुल हक, दीप नारायण सिंह, परमेश्वर लाल महता आदि थे। महेश नारायण ने कायस्थ गजट के माध्यम से बिहार पृथक आंदोलन को ठोस आधार प्रदान किया। अपने पत्र के माध्यम से उन्होंने बिहारियों के पिछड़ेपन पर विस्तृत प्रकाश डाला। दीप नारायण सिंह के प्रयत्न से ही बिहार में प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन संपन्न हुआ। 1857 की महान क्रांति के बाद बंगाल के लोगों में पुनर्जागरण आया और उनमें भरपूर दैथिक विकास हुआ। बुद्धिजीवियों बंगालियों ने ब्रिटिश शासन के प्रति आलोचनात्मक दृष्टि अपनानी शुरू की एवं धीरे धीरे राष्ट्रवाद का बीज उगना प्रारंभ हुआ। ब्रिटिश सरकार के लोगों ने इसे अपने अनुकूल नहीं माना एवं उन्हें कमजोर तथा सीमाबद्ध करने के प्रयास शुरू किए जाने लगे। बंगाल को कमजोर करने के उद्देश्य से बिहारियों का ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा पूरा समर्थन किए जाने लगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर कैंपबेल ने कहा कि जब तक बिहार के लोगों की जीविका का अवसर प्रदान किया जाता, बिहार का विकास नहीं हो सकता। उसने पृथक बिहार के निर्माण की वकालत की। आंग्ल भारतीय समाचार पत्रों ने बंगाल बिहार के मामले को जानबूझकर तूल दिया तथा बिहारियों के मन में बंगालियों के प्रति द्वेष तथा प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा की। इस कार्य में आंग्ल भारतीय तथा इंग्लिश मैन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1880 ईस्वी में कैंपबेल के उत्तराधिकारी एसेल एडन ने बिहार का दौरा किया तथा बिहार में सरकारी नौकरियों में बिहारियों के लिए आरक्षण की मांग की। ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों ने बिहार में मुसलमानों एवं कायस्थों के द्वारा किए जा रहे कार्यों को प्रोत्साहित किया। इन संस्थानों में मुंशी प्यारेलाल द्वारा स्थापित मदर अंजुमन ए हिंद तथा इमाम अली द्वारा गठित साइंटिफिक सोसाइटी प्रमुख थे। सर्वप्रथम 1876 ईस्वी में मुंगेर में प्रकाशित मुर्द-ए-सुलेमान नामक पत्रिका में बिहार बिहारियों के लिए शीर्षक बिहार से बिहार पृथक आंदोलन की बात कही गई। सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण तथा अन्य नेताओं ने बिहार में पूर्ण स्वायत्तशासी स्थानीय सरकार के गठन की मांग की। भाषा के आधार पर नए प्रांत के गठन में जोर पकड़ा। वस्तुतः भाषा के आधार पर अलग प्रांत के गठन की मांग भारत में पहला आंदोलन था। 19वीं सदी का अंतिम दशक आते आते बंगाल राष्ट्रवादियों तथा क्रांतिकारियों की शरणस्थली बन गया था। ब्रिटिश प्रशासन के लिए यह घोर चिंता का विषय था। वह क्रांतिकारियों को कमजोर करने के उद्देश्य से अति शीघ्र बंगाल का विभाजन करना चाहते थे। सच्चिदानंद सिन्हा एवं महेश नारायण ने अनुकूल परिस्थितियों को ध्यान में रख ले गवर्नर जनरल इलियट तथा अलेक्जेंडर मैकेंजी के पृथक बिहार के निर्माण हेतु पत्र सौंपा, लेकिन इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया।
सच्चिदानंद सिन्हा एवं महेश नारायण ने अनुकूल परिस्थितियों को ध्यान में रख ले गवर्नर चार्ल्स इलियट तथा अलेक्जेंडर मैकेंजी को पृथक बिहार के निर्माण हेतु स्मारक पत्र सौंपा, लेकिन इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। 1903 में भारत के गवर्नर जनरल ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक सुविधा के लिए बंगाल का विभाजन आवश्यक है। लॉर्ड कर्जन ने विलियम वार्ड की योजना के मूर्त रूप देने के लिए बंगाल में चटगांव मंडल एवं ढाका तथा मेमनसिंह 2 जिले को आसाम में मिलाने की बात को स्वीकार किया। इसके फलस्वरूप गृह विभाग के सचिव हर्बर्ट रिजले ने 3 दिसंबर 1903 को बंगाल विभाजन की योजना की घोषणा की। इसकी प्रतिक्रिया देशव्यापी हुई। पृथक बिहार आंदोलन के प्रमुख नेताओं ने भी बंगाल विभाजन का विरोध किया। वे बंगाल से अलग बिहार प्रांत के पस्तर थे, न कि बंगाल विभाजन थे। सच्चिदानंद सिन्हा एवं महेश नारायण ने अपनी पुस्तक पार्टीशन ऑफ बंगाल, सेपरेशन ऑफ बिहार में भी इस बात का उल्लेख किया है। राजेंद्र प्रसाद कलकत्ता के बिहारी क्लब के सचिव थे। वे बिहारी छात्रों का एक सम्मेलन आयोजित करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने पटना आकर सच्चिदानंद सिन्हा एवं महेश नारायण जैसे नेताओं से मुलाकात और विचार विमर्श किया। फलतः 1906 में प्रथम बिहारी छात्र सम्मेलन पटना कॉलेज में डॉक्टर सरफुद्दीन के सभापतित्व में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन निश्चित रूप से छात्रों एवं अन्य बिहारी बुद्धिजीवियों को एक मंच पर लाने में सफल हुआ। बिहार टाइम्स नामक महेश नारायण की पत्रिका जुलाई 1906 में बिहारी नाम से प्रकाशित होने लगी तथा यह पूर्ण नए कलेवर के साथ बिहार के लोगों के हितों के संबंध में न्यूज़ों के साथ प्रकाशित होने लगी। 1907 ईस्वी में महेश नारायण की मृत्यु के पश्चात सच्चिदानंद सिन्हा, ब्रह्मदेव नारायण, मजहरुल हक, अली इमाम हसन, इमाम मोहम्मद फखरुद्दीन आदि लोगों ने पृथक बिहार आंदोलन को आगे बढ़ाया। 1908 ईस्वी में इन नेताओं के प्रयास से अली इमाम की अध्यक्षता में पटना में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में मोहम्मद फखरुद्दीन ने बिहार को अलग करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के कारण सरफरुद्दीन को 1907 ईस्वी में कलकत्ता हाईकोर्ट की बेंच में शामिल किया गया तथा 1908 ईस्वी में अली इमाम स्टैंडिंग कमेटी काउंसिल के पद पर बहाल किए गए। 1910 ईस्वी में सच्चिदानंद सिन्हा बंगाल विधान परिषद की ओर से केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य चुने गए। इन्हीं के प्रयासों से अली इमाम गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में विधिक सदस्य बनाए गए, जिससे बिहार पृथक के आंदोलन को और अधिक बल मिला। सर अली इमाम ने गवर्नर जनरल को इस बात पर समझाने का प्रयास किया कि बंगाल विभाजन व्यवहारिक नहीं है, अतः उसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। इसके स्थान पर बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल प्रांत से अलग कर उसे स्वतंत्र प्रांत का दर्जा देना व्यवहारिक होगा। गवर्नर जनरल को उनकी बात तर्कसंगत लगी। 1911 में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पहले के भारत आगमन पर दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द कर बंगाल से अलग बिहार एवं उड़ीसा 2 नए प्रांत बनाए जाने की घोषणा की। इस प्रकार 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार एवं उड़ीसा प्रांत का विधिवत उद्घाटन हुआ। पटना बिहार की राजधानी बना तथा चार्ल्स वेली को इस नए प्रांत का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। उसकी कार्यकारी परिषद में ई.ए. गेट, ई.वी. लेविन तथा दरभंगा के महाराज रामेश्वर सिंह को सदस्य बनाया गया। तो यह रहा पृथक बिहार का आंदोलन का वीडियो और संपूर्ण जानकारी। धन्यवाद।